राजाधिराज महाकालेश्वर के अवंतिका धाम उज्जैन से प्रवाहमान पुण्य सलिला मां क्षिप्रा वही पवित्र नदी है जहां समुद्र मंथन के दौरान अमृत की एक बूंद गिरी थी। इसी शस्य श्यामला धरती पर साकार हो रहे जल अभिषेक से अब हजारों जल संरचनाओं में स्वयं गंगा माई विराजित हो गई हैं। इस लबालब भरे गंगा पुष्करों ने यहाँ के लोगों को हरियाली और खुशहाली की नई राह दिखाई है। शासन का जल अभिषेक एक ऐसा अभियान है जिसने पानी को लेकर नई क्रांति का आगाज कर दिया है। कई बरसों से उजाड़ पड़े प्राचीन जलाशयों के दिन फिर गए। थोड़ी सी मरम्मत के बाद इन पुष्करों की तकदीर जाग उठी है। ये संरचनाएं जीवंत हो उठी हैं। हमारे जो स्टाफ डैम का काम हुआ अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया काम हुआ। सरकार देर से आई पर दुरुस्त आई। उज्जैन जिले में ऐसे सैकड़ों जल स्मारक, स्टॉप डैम, चेक डैम और तालाब थे जो खत्म होने की कगार पर थे। उन्हें तुरंत मरम्मत की दरकार थी। शासन के इस खास अभियान में पंचायतों के जरिए एक एक कर ऐसे कई हाथ उठ खड़े हुए और देखते ही देखते गांव-गांव कारवां बन गया। 100 से 150 बीघा जमीन इसके आसपास ही लगी हुई है और करीब 20 से 25 कुएं हैं, बोरवेल है। सभी को बहुत फायदा हुआ। सिंचाई, गौशाला और शमशान तीनों के लिए हमारे लिए वरदान साबित होगा। इन प्राचीन जलाशयों को संवारने के इस अभियान को पुष्कर धरोहर नाम दिया गया। जिले भर में कई तालाबों का जीर्णोद्धार कर उन्हें फिर से जीवंत कर दिया। जल से जीवन की आस जगी तो ग्रामीण महिलाओं के लिए स्व सहायता समूह के जरिए आजीविका के रास्ते भी खुद ब खुद खुल गए। शासन की इस छोटी सी पहल का पूरे गाँव ने दिल खोल कर स्वागत किया। पूरे गांव वालों सबकी मेहनत का ही रंग है कि आज की स्थिति में तालाब में इतना पानी देखने को आज की पोजीशन में मिल रहा है। पहले बाजार में मछलियां बेचने जाया करते थे और अब यहाँ तालाब से ताजी मछलियां पकड़ के और बेचते हैं, तो यहीं से अच्छा मुनाफा हो जाता है। अब बाजार में जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हमारा मार्केट अच्छा चल रहा है। जल अभिषेक जैसे पवित्र नाम से ग्रामीणों की आस्था जुड़ी होने से ये नायाब अभियान सार्थक नवाचार पेश कर रहा है। पंचायतों ने गांव के गंदे पानी यानी ग्रे वाटर को नदियों में जाने से रोकने के लिए WSP अर्थात वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड तैयार किए, तो लोग भी पूरी तरह सहमत हो गए। हमें गर्व है कि हमारे गांव में अपशिष्ट जल के लिए पॉन्ड बनाया गया है, जिससे हम प्रकृति को एक बूंद भी गंदा पानी नहीं जाने देंगे। वह क्षिप्रा को निर्मल और स्वच्छ प्रवाहमान बनाने में सहयोग करेंगे। जल अभिषेक अभियान से मध्य प्रदेश शासन ने जन अभियान परिषद को भी जोड़ा। परिषद ने वृक्षारोपण और जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार में अपनी भागीदारी निभाई। बारिश की अनमोल बूंदों को थामने के लिए जगह जगह रूफ वाटर हार्वेस्टिंग लगाए गए। मैजिक पिट, लीच पिट और सोख्ता गड्ढे बनाए गए। यहाँ तक कि जिले के कई गाँवों में तो हर घर लीच पिट लगा दिए गए। इसी पहल का नतीजा है कि टिटोडी जैसे गाँव गंदगी मुक्त गाँव का खिताब हासिल कर चुके हैं। और हमारा गांव में पहला बहुत ज़्यादा गंदगी थी, अब गंदगी अंदर चली गई। बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा हो गया, हो गया, खुशी हो गई। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हर जिले में बनाए जा रहे अमृत सरोवरों में वर्षा की रजत बूंदें सचमुच अमृत के रूप में संचित हो रही हैं। सबसे पहले जल संसद लगाकर ग्रामीणों को प्रेरित किया गया। साइट सिलेक्शन के बाद बकायदा अमृत सरोवरों का श्री गणेश हुआ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में स्थानीय मजदूरों को 100 दिन का रोजगार देकर सरोवरों का निर्माण कराया गया। चरणबद्ध तरीके से वेस्ट वियर निर्माण, ग्राउंड लेवलिंग, साइड स्लोप, बंड लेवलिंग और स्टोन पिचिंग की गई। अब बारिश के बाद इन अमृत सरोवरों में पानी भर चुका है। अब ग्रामीणों को इनके नतीजे हकीकत में साफ साफ दिखाई देने लगे हैं। अब ये तालाब खोदने से हमारा जो वाटर लेवल है कुएं का है, होल का है, ये बिल्कुल लबालब मतलब तेज गति से हो गया। अब पानी अगर भरा रहेगा तो गांव में बढ़िया खुशहाली रहेगी। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर बनाए जा रहे अमृत सरोवरों के जरिए देशभक्ति का जज्बा जगाया जा रहा है। गांव-गांव, घर-घर तिरंगा लहराने के साथ अमृत सरोवरों के किनारे भारत माता के जयकारों और वंदे मातरम से गांव गुंजायमान हो रहे हैं।
जल अभिषेक के अंतर्गत उज्जैन जिले में 8,487 संरचनाओं का निर्माण या जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इनमें से 5,971 संरचनाओं का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 2,516 संरचनाओं का कार्य प्रगतिरत है। अमृत सरोवर योजना के तहत जिले में 1,187.84 लाख रुपए की लागत से 101 अमृत सरोवर बनाए गए हैं, जिनमें 1,112 हेक्टेयर भूमि प्रत्यक्ष रूप से जबकि 321 हेक्टेयर भूमि अप्रत्यक्ष रूप से सिंचित की जा सकेगी। अमृत सरोवरों के जरिए 104 गांवों को पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा। इसी तरह जिले में पुष्कर धरोहर अभियान के जरिए 261 तालाब, 119 चेक डैम और 206 स्टॉप डैम का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इन सरोवरों के जरिए आजीविका, रोजगार, पर्यावरण, देशभक्ति, पर्यटन, तीर्थाटन, कृषि, सिंचाई और भूजल संरक्षण के साथ संवर्धन के नित नए आयाम रचे जा रहे हैं।